हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इन्फ्लुएंजा या फ्लू। तो सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे वायरल फीवर होता है, कॉमन कोल्ड। तो इन्फ्लुएंजा में थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है थोड़े से और ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे वायरल फीवर एडिनोवायरस के वजह से होता है, राइनोवायरस के वजह से, कोरोनावायरस के वजह से होता है, वही इन्फ्लुएंजा वायरस जो इन्फ्लुएंजा है वो आरएनए वायरस, जिसके कि ABC टाइप्स हैं, इसके कारण होता है। तो अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपका इन्वॉल्व्ड होता है। तो सोर थ्रोट, गले में खराश, गले में दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी और साथ में फीवर यानी कि हाई टेम्परेचर। और एक पर्टिकुलर सिम्टम रहता है कि सर में भी दर्द रहता है। तो सर में स्पेशली फ्रंटल रीजन में दर्द, आईलिड में दर्द, आँखों में दर्द, जो ये पूरा आँखों का कैविटी है, ऑर्बिट है, इसमें दर्द, जलन, आँखों में प्रेशर फील होना, सर के पीछे यहाँ पे दर्द रहना, और फोटोफोबिया यानी कि लाइट में तकलीफ होना। तो कई बार ऐसे बताते हैं कि फीवर है और बिल्कुल लाइट में दिक्कत हो रही है, तो पूरा चद्दर या कंबल सब कुछ से सर को कवर करके सो रहे हैं क्योंकि लाइट से प्रॉब्लम हो रही है। तो फोटोफोबिया, साथ में आँखों में जलन, हेडेक, फीवर और जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स साथ में रहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा को अगर ट्रीट ना किया जाए, इन्फ्लुएंजा बहुत इजीली ट्रीट हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बट कुछ केस में ट्रीटमेंट अगर ठीक से ना हो या ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो आगे चल के और भी लंग्स की कॉम्प्लिकेशन, जैसे COPD या निमोनिया, ऐसे ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब समझते हैं अगर इन्फ्लुएंजा है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको सलाइन वाटर गार्गल्स आपको करना चाहिए, स्टीम वगैरह लेना चाहिए। और जो भी आप रुमाल यूज़ कर रहे हैं, स्नीजिंग हो रही है, और जो भी आपके बिलोंगिंग्स हैं, बेडशीट है, सब कुछ प्रॉपरली वॉश होना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये प्रॉब्लम ना हो। खाने पीने में आपको गर्म खाना आपको लेना है और बिल्कुल लाइट खाना, जैसे खिचड़ी है वो बहुत अच्छा है। खिचड़ी में आप जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको आप ऐड करके बनाएं और खाना थोड़ा सा लाइट रखें, थोड़ा सा पतला रखें खिचड़ी को। क्योंकि ऑलरेडी किसी भी, अगर कोई भी आपके बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो बॉडी ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है। तो उस केस में हमें लाइट खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। कभी भी अगर फीवर होता है तो बॉडी में पानी की जो पानी का जो आपका अमाउंट बॉडी में होना चाहिए वो ज़रूर आपको मेंटेन करना है, यानी कि हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, डिहाइड्रेशन ना हो। तो इसलिए पानी अच्छे से पीजिए। कई बारी पानी फीवर में एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीते रहे, बट पानी पीना ज़रूरी है ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे और पानी की मात्रा बॉडी में ठीक से बनी रहे। अब अगर इन्फ्लुएंजा घर पे किसी को हो गया है, फ्लू किसी को हो गया है, तो उस केस में घर में बाकी लोगों को ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया, हाइजीन का मेंटेन करना। और एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, इन्फ्लुएंजिनम 30। तो उसकी अगर आप एक एक डोज ले लें, यानी कि 4-4 गोलियां, 4-4 छोटी छोटी जो गोलियां आती हैं वो आप दिन में एक एक बारी करके, आप दिन में खाली एक बार ले लेते हैं, घर के बाकी लोग, तो आप लोग भी अपना प्रिवेंशन कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा से। तो ये जितनी भी मेडिसिन मैं बताती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके बारे में मैं लिख दूँ। तो इन्फ्लुएंजिनम 30, इसका स्पेलिंग है INFLUENZINUM। तो ये इन्फ्लुएंजिनम 30 की एक एक डोज अगर घर पे सब लोग ले लेंगे तो उनको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो अब बाकी कौन कौन सी दवाई है। तो अगर आपको इन्फ्लुएंजा है, किसी को भी इन्फ्लुएंजा है, तो कौन कौन सी होम्योपैथी में मेडिसिन है जो हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट, ACONITE, एकोनाइट 30।
तो एकोनाइट 30 में तब ये काम करती है जब सडनली फीवर आया है और एकदम से अटैक आया है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, फीवर काफ़ी ज़्यादा है। तो एकोनाइट 30 अगर आप 15-15 मिनट या आधे आधे घंटे में रिपीट कर देते हैं 3-4 डोजेस, तो और फीवर नहीं आता है। तो बट एकदम एक्यूट स्टेज या अर्ली स्टेज में हो तो एकोनाइट काम करता है। और एकोनाइट का इंडिकेशन होता है कि सडनली फीवर आता है, सडन एक्सपोजर हुआ ठंड का और सडनली फीवर आ गया। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम, EUPATORIUM, यूपेटोरियम PERFOLIATUM। तो यूपेटोरियम परफोलिएटम के बारे में तो मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। यूपेटोरियम परफोलिएटम डेंगू फीवर में एज अ प्रिवेंटिव काम करती है। अगर आप यूपेटोरियम परफोलिएटम लेते हैं तो डेंगू आपको नहीं होता है। तो जो डेंगू फीवर का मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने डिटेल्स में बात करी है। तो यूपेटोरियम के क्या इंडिकेशन है, अगर आपको फीवर आ रहा है और साथ में बहुत ज़्यादा आपको मसल पेन, माइल्जिया है, आर्थ्रैल्जिया है, बोन में पेन है, पेन बहुत ज़्यादा है पूरे बॉडी में फीवर के साथ साथ, तो उस केस में यूपेटोरियम परफोलिएटम बहुत अच्छा काम करती है। यूपेटोरियम परफोलिएटम 30 में लेना है अगर बॉडी में फीवर के साथ साथ पेन बहुत ज़्यादा है। अगली दवाई है हमारी जेलसीमियम, GELSEMIUM। तो जेलसीमियम 30, जेलसीमियम हमें कब लेना है, अगर फीवर में जैसे मैंने हेडेक वाला सिम्टम बताया, सर में दर्द, आँखों में दर्द, एक भारीपन है सर में और स्पेशली सर के पीछे की तरफ भी आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसा अगर सिम्टम्स है तो उस केस में जेलसीमियम, और साथ में जो जेलसीमियम का जेलसीमियम जिनको चाहिए होगा तो उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा कम लगती है, वो पानी बहुत ही कम पीते हैं। ऑल्दो पानी अगर आपको प्यास कम लगे स्टिल आपको पानी पीना है, बट आपको प्यास बहुत कम लग रही है और साथ में सर दर्द और सर के स्पेशली पीछे वाले यहाँ पे जो बैक ऑफ द हेड है वहाँ पे दर्द होना, आईलिड्स के यहाँ पे भारीपन सा महसूस होना, सर एकदम भारी भारी सा लगना, तो साथ में बॉडी पेन और जो वायरल इन्फ्लुएंज़ा के जो सिम्टम्स होते हैं, वायरल फीवर इन्फ्लुएंज़ा के जो सिम्टम्स होते हैं, अगर वो सब चीज़ें हैं तो जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों मेडिसिन के बारे में आप लोगों को और जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और आप मेरे साथ जो मेरा लाइव Q&A सेशन होता है आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपने सिम्टम्स के बारे में आप लाइव चैटिंग के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को मदद करने की। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपने इसको पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।